नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म हरियाणा नर्सिंग स्क्वाड पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एमपीएचडब्ल्यू की वैकेंसी आई हुई है। एचएससी के अधीन ये वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ पर एचएससी सीईटी मेंस एग्जाम है, उसको हम क्रैक करके फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो हमारे मन में डाउट ये आता है कि हमारे सीईटी में 40 नंबर है, 42 नंबर है, 45 नंबर, 50, 60, 65, क्या हम सीईटी मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। देखो, इसी चैनल पे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हमारे पास हरियाणा स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी उसके बारे में। काफी मशक्कत के बाद हमने वो जो डाटा है उसको कलेक्ट किया था और कलेक्ट करने के बाद आपको ये बताया था कि भाई कितने नंबर वाले हैं वो मेंस में बैठ सकते हैं, और जो कि बिल्कुल ये मानो कि 99.9% एक्यूरेट साबित होगा। ठीक है, लेकिन बात करते हैं कि भाई एमपीएचडब्ल्यू है, इनके कितने नंबर वाले हैं जो मेंस में बैठेंगे। तो इसके लिए हमने अभी जो डाटा है उसको कलेक्ट नहीं किया है। अगर आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो जल्दी ही मैं आपके सामने ऐसी बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा के साथ वीडियो लेके आऊंगा कि भाई आपके अगर कितने नंबर है तो 100% आपका मेंस में आएगा। आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ढेर सारा आपको प्यार देना है, लेकिन आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं किसको लेकर, सिलेबस को लेकर। अब देखो, जिनको ये लग रहा है कि हमारा 100% आएगा, हम मेंस में बैठेंगे, तो भाई आप तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 70% है वो सिलेबस हमारा किससे सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा और 30% में अदर चीजें आएंगी। तो पूरे का पूरा अदर में क्या आएगा, सब्जेक्ट में क्या चीजें पूछी जाएंगी, पूरे सिलेबस को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस चीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट है उसको आप कम समय में और बेहतर तरीके से, एक स्मार्ट तरीके से किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ हम सिलेबस को करते हैं डिस्कस। देखो जी, सबसे पहले बात करें तो ये ग्रुप नंबर 32 आपको पता होगा, आपने देख लिया होगा, नोटिस आपके पास ये होगा। अगर किसी के पास नहीं भी है तो वो आपको ये अपने जो चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अन्यथा आप एचएससी की साइट पे जाके पब्लिक नोटिस में ग्रुप नंबर 32 वाला आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप इतने अवेयर होंगे, सभी के पास नोटिस ये होगा। अब इसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार से सिलेबस पूछा जाएगा, कहां से क्या चीजें आएगी, कितना पढ़ने की जरूरत है और कितना छोड़ने की जरूरत है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा सिलेक्शन होता है वो ज्यादा पढ़ने से नहीं होता, कम और स्मार्ट तरीके से पढ़ने से ही होगा। यानी कि भाई अगर स्मार्ट तरीके से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन आपका 100% होगा। और आपने इतना पढ़ लिया, पेपर में इतना पूछा गया, तो फिर सिलेक्शन कहां से होगा। ठीक है, देखो मेरे भाई, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसमें कि हमारे पास पार्ट 1 में आ रहा है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री। उसके बाद अगर बात करें करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंट और कल्चर। इस पूरे की अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं फोकस करूं आपके सामने, तो देखो रीजनिंग वाला पार्ट है, मैथमेटिक्स का है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस में ये है कि जी हमें मैथ नहीं आता, हमें रीजनिंग नहीं आती, इसको हम कैसे तैयार करें, कितने क्वेश्चन आएंगे। देखो, 5-5, 4-4 क्वेश्चन है वो आपके मैथ रीजनिंग से पूछे जाएंगे। और लगभग इसमें जितना भी दे रखा है उसका जो 50% है वो आपका हरियाणा जीके से आएगा। 50% हरियाणा जीके पूछी जाएगी और इसमें 50% में आपका मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, साइंस वगैरह है, इसको शामिल कर दिया जाएगा। अब बात ये आती है, क्या पूरी रीजनिंग पढ़े, पूरा मैथ पढ़े? जी बिल्कुल नहीं, नहीं पढ़ना आपको पूरी रीजनिंग, पूरा मैथ कुछ नहीं पढ़ना। कैसे क्या पढ़ना है? जो आज तक एचएससी ने प्रीवियस ईयर में मैथ पूछा है, प्रीवियस ईयर में जो रीजनिंग पूछी है, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर बात करें कि जी हरियाणा से क्या पूछा जाएगा, देखो हरियाणा की अगर बात करें तो ग्रुप सी की जो कॉमन बच्चा तैयारी कर रहा है, जो +2 बेस है, ग्रेजुएशन बेस है, उसके लिए बहुत सारे हमारे जो एजुकेशन वाले चैनल है वो यहाँ पे कंटेंट देने का काम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, आपका जो पेपर है वहां पर लिमिटेड सिलेबस पूछा जाएगा। वहां पे जाके आपको इतना पढ़ने की जरूरत ना है, क्योंकि जब आपके पेपर में इसकी वैल्यू इतने की है और आप पढ़ के आएंगे इतना, तो उसमें आपके समय की बर्बादी होगी और आपका समय बड़ा कीमती है, बहुत कम समय है और इतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
अब इसको कम और किस प्रकार से एक लिमिटेड कंटेंट है वो कैसे पढ़े, उसके बारे में एंड में हम चर्चा करेंगे। अब आ जाओ सेकंड नंबर पे, ये हमारा कंप्यूटर है। देखो कंप्यूटर में एक बात बता दूं मैं आपको, आप सबसे पहले इस सिलेबस को एक कॉपी में नोट डाउन करेंगे ताकि रोज उसके ऊपर नजर जाती रहे कि भाई हमारे पास कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल, वर्ड, एक्सेल सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट है, ये तो 3 हो गए हमारे सॉफ्टवेयर। इंटरनेट, इसके बाद वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग एंड ऑन वेबसाइट। मतलब कि मेरे भाई केवल ये जो चीज है ना यही पढ़नी है, और ये पूरी चीज अगर आप एक दिन देखने बैठोगे तो मेरे भाई 10 से 15 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये तो था हमारा कॉमन पार्ट। अब बात कर लेते हैं हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट की। और सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस की अगर बात की जाए तो सबसे पहला आता है एनाटॉमी करके, ठीक है भाई। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम आगे चले तो ये हमारे पास आएगा फिजियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिजियोलॉजी है। अब देखो इसमें टोटल पार्ट देख लेना कि फिजियोलॉजी में भी क्वेश्चन कहां से बनेंगे। ये ना कि पूरे का पूरा उसके ऊपर पीएचडी करनी है आपको, पीएचडी करने की जरूरत ना है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है। अभी इसको वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, एक एक चीज अगर मैं यहां से डिस्कस करने लग गया, इसलिए मैं मोटा मोटा बता के आपसे चल रहा हूं। ये हमारे पास क्या हो गया, फिजियोलॉजी हो गई, और इसकी ये चीजें पढ़नी है जिसको आप नोटिस में देख लेना। अन्यथा जब हम यहाँ पे क्लासेस शुरू करेंगे तो जिस भी टॉपिक को शुरू करेंगे तो उसके बारे में आपसे डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद आगे बात करें तो ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी होगा। क्या होगा, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियालॉजी, उसके बाद वायरोलॉजी। अगर आगे हम बात की जाए तो हमारे पास आता है क्या, पैरासिटोलॉजी, फंगस करके आता है, हेल्थ एंड हाइजीन आता है, पब्लिक हेल्थ। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे पास पब्लिक हेल्थ की, भाई जो प्रॉब्लम इन इंडिया में क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में आपसे पूछेगा। इसी प्रकार से अगर बात करें तो हमारे पास फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मेंटल हेल्थ, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे आपसे। इसके अलावा हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन, इसमें काफी लंबा ये हमारे पास सेगमेंट है, तो इसके ऊपर खासा ध्यान आपको देने की जरूरत है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से बनेंगे आपके। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, ये कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या चीजें हैं वो आपसे पूछी जा सकती है। भाई हमारी जो कम्युनिटी वगैरह उनसे किस प्रकार से किया जाए, तो ये तमाम चीजें यहाँ पे हमारी पूछी जाएंगी किसमें, कम्युनिकेशन स्किल में। उसके बाद अगर बात करें तो हमारा जो सिलेबस है भाई बिल्कुल इतना सा सिलेबस है, ठीक है। ये हमारे पास 17, 18, 19 जो टॉपिक हैं वो हमारे बनते हैं। इनको अब किस प्रकार से हम अच्छे तरीके से इनकी तैयारी करें, तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं अपना ये जो प्यारा सा लर्निंग प्लेटफॉर्म है हरियाणा नर्सिंग स्क्वाड करके, ये अंकित सर के मार्गदर्शन में जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है वो बड़े बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। अब आप सभी के मन में डाउट ही होगा, सर फिर क्लासें कब से शुरू होंगी। भाई बहुत जल्दी ही आपकी जो क्लासें हैं वो शुरू हो जाएंगी। जब हम यहाँ पे क्लासें शुरू करेंगे तो वो क्लासें आपकी बिल्कुल कंटिन्यू क्लासें रहेंगी। ऐसा नहीं है कि भाई आज पढ़ा दिया फिर 2 महीने बाद आए फिर एक दिन दर्शन दे दिया, ठीक है। बिल्कुल जिस दिन पढ़ाने लग गए बिल्कुल दिल से सर पढ़ाएंगे, बहुत मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है वो तैयार कर रहे हैं, और पूरा आप ये समझो कि आपका इतनी सारी चीजें बिखरी हुई है, ठीक है। लेकिन सर बिल्कुल इतने से में आपको पूरे का पूरा कंटेंट देंगे, पूरे का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, ये सब्जेक्ट रिलेटेड आपके सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट रिलेटेड पे तो आप कर लोगे जी 70% सब्जेक्ट रिलेटेड। मैं तो ये गारंटी देता हूं इस बात की कि भाई आपने सर के मार्गदर्शन में अगर एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो 100% आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने पढ़ाया हुआ पेपर में आया और उसको सही करके आ गए तो बस इतनी है, ये ना है कि भाई सर ने पढ़ाया वो पेपर में नहीं आएगा। मैं गारंटी देता हूं पेपर में आएगा। पीछे भी सर ने जो पेपर हुए हैं वहां पे पढ़ाया है और वही चीजें पेपर में पूछी गई है, तो सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे तो पेपर में आएगा, और आएगा तो फिर आप सही करके आते हो नहीं करके आते हो ये आपके ऊपर है। तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि जो क्लास में पढ़ाया केवल उतना ही आपने पढ़ लिया और पेपर में आया तो उसको अगर सही करके आगे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है जी 30% को कहां से करें। अब इसको ज्यादा लफड़ा पालने की जरूरत नहीं है आपको, कभी पूरे का पूरा रीजनिंग पढ़ दो, पूरे का पूरा मैथ पढ़ दो, पूरी जीके पढ़ दो, ठीक है। तो इतना नहीं करने की जरूरत है। अब देखो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब करवाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इस फील्ड में
जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी का अगर हमें ढेर सारा प्यार मिला तो जो अगली वीडियो है वो आपके लिए सबसे पहले तो मैं इस चीज पे लेके आऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा के साथ। इस चीज पे लेके आऊंगा कि आपके सीईटी में कितने नंबर हैं, सीईटी में अगर आपके कितने नंबर हैं तो आप मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये बहुत बड़ा इश्यू है जो टेंशन पैदा कर देता है, हमें तैयारी नहीं करने देता। तो ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर बहुत जल्दी ऑथेंटिक डाटा के साथ लेके आएंगे। और ऐसे ही नहीं है कि आ गए और हवा में तीर मार दिया कि भाई इतने नंबर पे आएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, अगली जब मैं वीडियो बना रहा हूंगा ना तो इससे पहले मैंने 2020-21 में बहुत सारी कट ऑफ की वीडियो बनाई है, उनके स्क्रीनशॉट के साथ आपके सामने आऊंगा कि भाई वहां पर भी हमने वीडियो देने का काम किया था और उससे एक नंबर भी इधर उधर कट ऑफ नहीं हुई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डाटा है उसका गहन अध्ययन के बाद ही हम प्रस्तुत करने का काम करते हैं। तो ये तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो कब सोल्व होगी। ये ऐसे ही ना है कि भाई आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम ये वीडियो लेके आ जाए, बिल्कुल नहीं। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंचाना है, तभी हम इसके ऊपर काम करेंगे। पूरा 2-3-4 दिन का जो भी समय लगेगा, टाइम लग सकता है, लेकिन डाटा बिल्कुल ऑथेंटिक आएगा आपके सामने। ठीक है जी। उसके बाद 30% को कैसे करेंगे? तो भाई बिल्कुल आपने अगर हमें प्यार दिया तो अगली जो हमारी वीडियो होगी इस सीटी के साथ ही हम आपको बता देंगे कि 30% है वो कहां से और किस प्रकार से आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, केवल थोड़ा सा पढ़ के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जैसा आपको बताया है कि हमारा हरियाणा नर्सिंग स्क्वाड चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर ले। अंकित सर के मार्गदर्शन में यहां पर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट देने का काम किया जाएगा और आपने अगर हमें ढेर सारा प्यार दिया तो पूरा 100% आपकी पोस्ट को फोकस करते हुए पूरा जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पे कवर करवाया जाएगा और हम जो पढ़ाएंगे वो सीधा पेपर में छपेगा। तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।